भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे आता है तो उसे अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यस और नो? कोई ना कोई काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। हर आदमी की अपनी अपनी समझ है। हर आदमी को अपने अपनी काबिलियत के अनुसार जीवन जीने का, जीवन यापन करने का, रोजगार करने का, कमाने का मौका मिलता है। यस और नो? और हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता, हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी आर्किटेक्ट नहीं बन सकता, हर आदमी साइंटिस्ट नहीं बन सकता। यस और नो? हर आदमी क्रिकेट, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को कब करता है? जब उसको काम करने में मजा आता है और उसका मन लगता है। अगर आपका मन नहीं लगता किसी काम में, कोई आपको करोड़ों का काम बताए चाहे अरबों का काम बताए, आपसे नहीं होगा। आप 2-4 दिन कर पाओगे, 5वें दिन छोड़ दोगे, बोला यार मुझसे नहीं हो रहा, ये मेरे से नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से काम करवा नहीं सकता जब तक उसकी अंतर आत्मा आवाज ना दे, तब तक उसकी आत्मा गवाही ना दे कि ये काम मुझे क्यों करना है, किस लिए करना है। और उसको काम करने में आनंद आना चाहिए। हमें पढ़ने में आनंद नहीं आता था, पर क्रिकेट में आनंद आता था। क्यों? वहां हमारा मन लगता था। पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता था। अब काम में मन कब लगता है? जब हमें ये पता हो ये काम सही है या गलत है, एक बात। दूसरी, क्या इस काम के करने से सिर्फ मेरा ही भला हो रहा है, सिर्फ मैं ही पैसे कमाऊंगा, सिर्फ मैं ही बड़ा आदमी बनूंगा, या मेरे काम से समाज का सोशल भी मैं कुछ कर पाऊंगा? क्या मेरा काम समाज के उत्थान के लिए है? क्या मेरे काम करने से समाज की समृद्धि आएगी? क्या मेरे काम करने से समाज में भी कुछ अपग्रेडेशन आएगा? और मैं गारंटी देता हूं दोस्त, एक व्यक्ति कितनी ही दौलत कमा ले, उसे उतनी खुशी नहीं मिलती जब उसकी वजह से अगर कुछ लोग दौलत कमा लेते हैं जितनी खुशी उसे जब मिलती है ना। तो पहले हम काम समझते। दोस्तों, 2014 में मेरे मन में एक विचार आया कि यार कुछ करना है, पैसे कमाने के लिए, तरक्की करने के लिए कोई काम करना है। प्रैक्टिकल मैंने काम ये इसलिए चुना कि मुझे भी पैसा कमाना है, तरक्की करनी है। लेकिन मेरे मन में एक साथ में एक विचार और था कि यार संजीव, पैसे तो कमाने हैं पर किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। पैसे कम आए या ज्यादा आए, कुछ ऐसा काम परमात्मा मुझे दे कि मैं पैसे भी कमा लूं और लोगों का प्यार भी पालूं, लोग मुझे दुआएं दें। क्योंकि मैं देखता हूं लोग पैसे कमाने के लिए कैसे कैसे करते कर रहे हैं, कैसे कैसे 2 नंबर के काम कर रहे हैं, कैसी कैसी चीजें बेच रहे हैं, कैसे लोगों को ठग रहे हैं। और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे को पैसे कमा के कोई मुझे गाली दे। जैसे आज आप लोग सुनार के अपनी बेटी की शादी में सोना लेके आओगे, जरूरत आपकी है, सोना लेके आओगे, और बाहर आते क्या बोलोगे? ये सुनार तो हरामजादा अपनी माँ का भी नहीं होता। बोलते हो नहीं बोलते? जरूरत की चीज भी लेके आते हो और गाली भी देते हो। तो मैं नहीं चाहता था यार जिंदगी में हमें भगवान दौलत कम दे, ज्यादा दे, पर गालियां कोई ना दे। तो फिर मैंने विचार, ऊपर वाले ने मेरे के अंदर तो क्या औकात है विचार की, परमात्मा ने कोई समझ दी कि यार अगर तूने किसी प्रॉब्लम पे काम कर लिया, सोशल समाज की किसी तकलीफ में काम कर लिया, तो शायद ऐसा हो कि लोग दौलत भी देंगे और दुआएं भी देंगे। वो काम हमारा दिन, आप इसके गवाह हो और आप डिनाई नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा हमारे देश में अगर आज कोई प्रॉब्लम है तो वो है घर घर बीमारी। हाँ या ना? घर घर बीमारी, हर घर में बीमारी। और दूसरी प्रॉब्लम है बेरोजगारी। पढ़े लिखे बच्चे, बीटेक, बीबीए, एमटेक, एमबीए, 25-25 हजार रुपए महीना नहीं मिल रहे उनको, 30 हजार रुपए महीना नहीं मिल रहे उनको, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कहां कहां कितनी फैक्ट्री खुलेंगी? सरकार भी बेचारी कितनी नौकरी दे सकती है? सरकार का भी एक सीमित साधन है। और दूसरा बीमारी। आज आप लोग मानते हो कि एक घर में जो भी पैसे एक व्यक्ति कमा के ला रहा है, उसका एक हिस्सा कहीं ना कहीं मेडिकल में उसका जा रहा है। हाँ या ना? यस और नो? और पता नहीं इतनी सारी बीमारी ये रातों रात आ कैसे रही है।
दूसरी बात, मुद्दे की बात, ये वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया भी नहीं है, फिर ये बीमारी कौन सी है? ये सारी है लाइफ स्टाइल। तो खाना हम जीने के लिए खाते हैं, वही खाना आज लोगों की मौत का कारण बना। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, सिस्टम को भी समझ नहीं है, सिस्टम भी इतना कड़क नहीं है कि इन चीजों पे कंट्रोल करे और लोगों को गलत चीजें खाने से रोके, गलत खाना ना खाने दे। आज घर घर डायबिटीज, घर घर लीवर की प्रॉब्लम, घर घर घुटने की प्रॉब्लम, हाँ है ना? और एक गांव में जाओ, हर गांव में 10-15 लोग कैंसर के मिलेंगे, हर गांव में 10-15 लोग कैंसर से ग्रसित मिलेंगे, जाके आप सर्वे कर लो। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ और इसका सॉल्यूशन क्या है? ये 3 चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी। सबसे पहले ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जब अंग्रेज तुम्हारे भारत में आए थे तो उनके दिमाग में एक ही बात थी कि भारत पे राज नहीं किया जा सकता जब तक भारत के लोग कमजोर ना हो। इसलिए क्योंकि भारत के लोगों को सनातन संस्कृति या जो भी संस्कृति को आप हो, उसने इतना मजबूत बनाया था, शारीरिक रूप से भारत इतना मजबूत था कि लीवर लोहे के जैसे थे, लोगों के लोहे के जैसे। याद करो, आज से 100 साल पहले, 60 साल पहले हमारे गांव का बूढ़ा 2 किलो देसी घी पी जाता था और डकार भी नहीं लेता था। आज 2 चम्मच में 10 लग जाते हैं। तो गलत हो तो मुझे बताओ, आप मुझे बताना, मेरी एक भी बात गलत लगे ना भाई साहब, एक भी। जिंदगी में मेरी कंपनी की तरफ मत देखना, एक भी। 6.5 फुट और 7 फुट के लोग हिंदुस्तान में होते थे, 7.5 फुट के लोग। आज बच्चे 5 फुट से ऊपर नहीं जा रहे। क्यों किया ये? क्योंकि कमजोर करना था। 2 किलो रसगुल्ले, आज 1 चीनी का चम्मच के लिए डॉक्टर मना कर रहा है, डायबिटीज हो जाएगी। ये हमारे बुढ़े 3-3 किलो रसगुल्ले खा के डकार नहीं देते थे। सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? आया ना? तो जब अंग्रेज आए तो उनको मालूम चला कि ये देश बहुत शक्तिशाली लोगों का है, इनका लीवर नहीं है, लोहा है, लोहे की मशीन है, जो डाल दो वही पीस देते हैं। अब इनका सिस्टम खराब करो, इनको ऐसा सोच दो, ऐसी चीजें बना के दो जिनको इनकी जबान पे लत लग जाए और ये उसके एडिक्टिव हो जाए। भाई साहब, क्या जानते हो आप इस धरती पे क्या क्या खेल हो रहे हैं और कौन कौन क्या क्या खेल कर रहा है? ज्यादा गहराई में नहीं जा सकता, ऊपर ऊपर बता सकता हूं। यहाँ इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ मार के पैसे कमाओ, काट के पैसे कमाओ, कैसे ही कमाओ, बस पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। बावले हो गए हैं लोग पैसे कमाने के लिए। लोग मरे तो मरे, कटे तो करे, किसी का बाप मरे, किसी की माँ मरे, किसी की बहन मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैसे बनने चाहिए। अंग्रेजों ने वही खेल किया। अंग्रेजों ने सबसे पहले तुम्हें पिलाई चाय। चाय हिंदुस्तान में पी जाती थी क्या पहले? अब चाय पीने से क्या होता है मालूम? भूख मर जाती है। और जब आदमी की भूख मर जाएगी, खाएगा नहीं तो ताकतवर कैसे बनेगा? अंग्रेजों ने चाय लेके आए, अंग्रेज बिस्किट लेके आए, अंग्रेज बर्गर लेके आए, अंग्रेज नूडल लेके आए। ये अंग्रेज खाना हिंदुस्तान में तो पता ही होता है क्या क्या हिंदुस्तान के लोगों को कमजोर किया, बीमार किया और फिर अंग्रेजी दवाइयों से इलाज किया। ये बड़ा लंबा चौड़ा तरीका था, सिस्टम था इन लोगों का। आज हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी होनी बंद हो गई। अगर हमारी कोई माँ बहन प्रेग्नेंट है और वो चली जाए अस्पताल में तो कट के ही आएगी। क्यों? कहाँ चलेगी नॉर्मल डिलीवरी? पहले तो होती थी नॉर्मल डिलीवरी, आज क्यों नहीं होती नॉर्मल डिलीवरी? क्योंकि हर आदमी को, ये मनुष्य का जो जन्म है अरबों खरबों का, ये जो हमारा शरीर है, लोगों ने इसको दुकान समझ लिया, लोगों ने इसको अपनी कमाई समझ लिया, लोगों ने सिर्फ इसका इस्तेमाल करके पैसा कमाने का एक सोर्स समझ लिया। दोस्तों, हकीकत बता रहा हूं, आने वाला समय बहुत भयावह है, बहुत खतरनाक है। आप अभी से समझ जाओ, नहीं तो मैं तो चला जाऊंगा कल सुबह यहाँ से। जीवन में याद रखना, लोगों ने किसी की को फर्क नहीं है कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन गरीब है, किसका हॉस्पिटल में कितना पैसा लग रहा है, किसके बेचारे के पास पैसे हैं, किसके पास पैसे नहीं, कौन इलाज करा पाएगा, कौन नहीं। आपका एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल एडमिशन नहीं लेगा जब तक आप फीस जमा ना कर दो। आपकी माँ तड़प रही हो, बाप तड़प रहा हो, जब तक फीस जमा ना करो आपका ऑपरेशन नहीं होगा। हाँ या ना?
अरे यस और नो? और आने वाला समय इससे भी खतरनाक है। अभी कोविड के बारे में पता चला था ना कि ये भी किसी ने फैलाया था। दुनिया मरी, दुनिया मरी, किसी का कोई गया, किसी का कोई गया, किसी को क्या फर्क पड़ता है? किसी को क्या फर्क पड़ता है? जाए तो किसी का जाए, किसी के नोट बन गए, किसी ने दौलत बना ली। तो भाइयों एक बात समझ लो, हमारे साथ काम करना मत करना हो जाए भाड़ में, बाद में देखेंगे। पहले अपना सेहत का ध्यान रखो, अंग्रेजी खाने का बहिष्कार करो और देसी खाना खाओ। अपने परिवार को स्वस्थ रखो, क्योंकि इलाज आज इलाज नहीं, एक तरह की वो दुकानें बन चुकी है। एक तरह से आज इंसान मौत बेच रहा है, लोगों को मार रहा है, इधर से ठीक कर रहा है। आप बताओ नकली दवाइयां बन रही है नहीं बन रही? अरे हाँ ना जवाब दो। नकली दूध बन रहा है नहीं बन रहा? नकली घी बन रहा है नहीं बन रहा? नकली मावा बन रहा है नहीं बन रहा? बताओ ड्रग्स बिक रही है नहीं बिक रही? ये क्या है? ये सब क्या है? ये इंसान को जीवन देता है मौत देता है? बोलो जोर से बोलो, मौत देता है ना। ये अंग्रेजी खाना है, मिलावटी मसाला, ये कोल्ड ड्रिंक, सोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट, क्या ये खाना है? और भगवान ने क्या कहा? मैंने बच्चा तुझे जीवन दिया। ऊपर वाला कभी अन्याय नहीं करता, उसने हमें जीवन भी दिया था, साथ में वनस्पति दी थी। बोला सब्जी खाओ, फल खाओ, मोटा अनाज खाओ। इवन ये तुम्हारा गेहूं भी है ना, ये भी तुम्हारा नहीं है। क्या जानते हो तुम? सीधे साधे लोग हो, शरीफ लोग हो, ना मास्टर ने पढ़ाया, ना किसी ने पढ़ाया, और ना कोई पढ़ाना चाहता हेल्थ के बारे में। अरे अगर गेहूं तुम्हारा प्रोडक्ट ही नहीं है, गेहूं तो अमेरिकन लैब का प्रोडक्ट है। अमेरिका से आती है गेहूं की जितनी भी नस्लें आज तक आई हैं, और दुनिया का सबसे ज्यादा मार्केटिंग करके कुछ भी कचरा बेचने वाला देश है वो। कुछ लोगों को बना कुछ भी बेच दे। ये तुम्हारी गाय है, कौन सी? वो अमेरिकन गाय, मालूम है? ये गधी की और सुअर की ब्रीड है। ये अमेरिकन लैब में बनी हुई गाय है। हमारे यहाँ देसी गाय होती थी। चावल तुम्हारा प्योर नहीं है, जो चावल भी तुम खाते हो ये भी बना हुआ चावल है। आज के गन्ने भी तो नहीं है, ये भी वहां से आते हैं। क्या जानते हो तुम? सब खेल है कि बस कमजोर हो जाए लोग, बीमार हो, और जो लोग बीमारी पे काम कर रहे हैं उनको फायदा हो, और उनसे अमीर आज धरती पे कोई नहीं है। पूरी धरती के सबसे अमीर लोग वो हैं जो हेल्थ बेच रहे हैं। दोस्तों, आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हो तो सिर्फ एक ही काम करो, देसी खाने से जुड़ो, अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़ो, अपनी संस्कृति से जुड़ो। जो वो था वो सही था, जो उन्होंने बनाया था वो बिल्कुल सही बनाया था। पैसे कमा लेंगे, काम कर लेंगे, छोड़ दो, शरीर रहेगा तभी तो, हाँ है ना? यस और नो? तो ये काम हमारे लोग कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं वो जानो। हम क्या कर रहे हैं? हम गांव जाके, घर घर जाके, सेमिनार करके, ट्रेनिंग करके लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या खाना आपके लिए सही है, क्या खाना आपके लिए गलत है। अगर आप ये चीज छोड़ोगे तो फायदा होगा। आइसक्रीम मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, नूडल मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। लोगों को बता रहे हैं, हमारी बात कोई माने ना माने उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लोगों को बता रहे हैं सुबह उठो, गर्म पानी पियो, 1-2 गिलास, शाम को खाना कम खाओ, थोड़ा टहल टूल लो। ये हम लोगों को जा के गाइड कर रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं भाइयों, तुम्हारा जो ये गट बना है, जो लीवर बना है, इसको कमांड ही नहीं है अंग्रेजी खाना पचाने की। क्योंकि जब मनुष्य पैदा हुआ था ना पृथ्वी पर, तो ना पिज्जा था ना जीजा था। समझे? जब ये भगवान ने पैदा किया था ना इंसान, तो पिज्जा बनता था क्या उस टाइम? बिस्कुट बनते थे। तो जब भगवान ने लीवर बनाया तो लीवर को सब सिखाया भगवान ने। आम को कैसे पचाना है, गोभी को कैसे पचाना है, आलू को कैसे पचाना है, मटर को कैसे पचाना है, पिज्जा कैसे पचाना है ये नहीं बताया। अब जब पिज्जा अंदर जाता है तो लीवर बोलता है ये पिज्जा कहां से आ गया जीजा, इसका क्या करूं, और उसको इधर उधर फेंक देता है। इसलिए हम लोग बीमार होते हैं। राइट? आज हमारी संस्था क्या कर रही है? पिछले 11 साल से हमने करोड़ों लोगों को ज्ञान दिया, क्या सही है क्या गलत है। हम लोगों को कहते हैं दुनिया सबसे बड़ी औषधि तुम्हारे घर का मसाला है। अगर तुम साबुत मसाला लाके कूट के खाओगे तो उसी में ही तुम्हारे को बहुत औषधियों की ताकत मिलेगी। ये हम बता रहे हैं, अभी तो हम बेच भी नहीं रहे, आएंगे, लाने वाले समय में लाएंगे। हम ये काम कर रहे हैं।
लोगों को घर घर जाके समझा रहे हैं। इससे कुछ लोग छोड़ रहे हैं, कुछ लोग दूर हो रहे हैं। मैं ये कहता हूं, कोई हमारा प्रोडक्ट ले ना ले, हमें मतलब नहीं। किसी को हमारा प्रोडक्ट चाहिए नहीं चाहिए, हमें मतलब नहीं। पर जब हम ये प्रोग्राम करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो कोई हमें मिल जाता है कि भाई साहब आप क्या करते हो? तो हम कहते हैं हम आयुर्वेदिक अपनी 5000 साल पुरानी संस्कृति, अपनी 5000 साल पुरानी ताकत, जब ये दुनिया में अंग्रेजी कुछ नहीं था, उस आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम दुनिया का नंबर 1 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। हम बेचते नहीं है सर, लोग खुद खरीद लेते। फिर लोग कहते हैं कि बेटा क्या आपके पास उठने का कोई प्रोडक्ट है, लीवर का कोई प्रोडक्ट है, किडनी स्टोन का कोई प्रोडक्ट है, हार्ट के लिए कुछ है, लेडीज प्रॉब्लम के लिए कुछ है? तो फिर ये जो लोग यहाँ पर आके बोल रहे थे मैंने इतने करोड़ कमाए, ये बोलते हैं हाँ सर है, आप एक बार यूज कर लो। वो कहता है लेकिन बेटा एक बात बता, मेरा तो ऑपरेशन लिख दिया डॉक्टर ने 2.5 लाख रुपए का, करवाऊं या ना करवाऊं? तो हमारा लीडर कहता है भाई साहब 3 साल से परेशान हो, 3 महीना हमें भी इस्तेमाल करके देख लो, लाखों रुपए खर्च कर चुके हो, कुछ छोटे से पैसों में हम आपको प्रोडक्ट देंगे, यूज कर लो, ठीक हो गए तो दुआ दे देना, और नहीं हुए तो सोचना 2.5 लाख की जगह 2,60,000 का ऑपरेशन हो गया। कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। और ये कर करके लोगों को समझा के, बता के, अपने प्रोडक्ट यूज करा के आज 11वां साल चल रहा है। भाई साहब दौलत कितनी कमाई है हटाओ साइड में, लाखों लोगों के घुटने बचा दिए, लाखों लोगों का लीवर ट्रांसपेरेंट होने से बचा दिया, लाखों लोगों की किडनी बचा दी, लाखों लोगों को आज जो बे औलाद थे उन्हें माँ बाप का सुख दे दिया। और ये सबूत के साथ है। गूगल आपके पास, पढ़े लिखे हो बच्चे नहीं हो, यूट्यूब आपके पास, इंस्टाग्राम आपके पास, जाओ देखो एसलीपीएस वेलनेस ने क्या किया है। एसलीपीएस वेलनेस यहां पर सिर्फ ये दौलत कमाने नहीं आई थी, नोट बनाने नहीं आई थी, पैसे बनाने आई थी, लेकिन एक अच्छे कर्म को करके, एक अच्छे काम को करके कमाने आई थी, किसी का दिल दुखा के कमाने नहीं है। 11वें साल में हैं, 11वें साल में डबल फिगर में आए हैं। आज मैं कह सकता हूं दीवानगी की हद तक दीवानी है हिंदुस्तान की जनता एसलीपीएस के प्रोडक्ट। दीवानगी की हद तक दीवानी है जनता एसलीपीएस के प्रोडक्ट की। न्यूट्रा सप्लीमेंट बनाते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल बनाते हैं, होम केयर के प्रोडक्ट बनाते हैं, जो आपके पूरे बाथरूम में अंग्रेजी कंपनियों के रखे उनको बाहर करवा रहे हैं। आपके बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं, खेतों को शुद्ध कर रहे हैं, आपकी मिट्टी को बचा रहे हैं। यूरिया डाई डाल के जो जहरीली फसल आप खा रहे हो, जहरीली सब्जियां खा रहे हो, उनसे बचा रहे हैं। गांव जाके किसानों को ज्ञान देते हैं कि भाई तेरा डाई यूरिया का जितना खर्चा है ना, उतने ही पैसे में मैं तेरे को प्रोडक्ट देता हूं। गारंटी है तू यूरिया डाई डाल उतने पैसे का, और एसलीपीएस का भूमिटा डाल उतने पैसे का, डबल फसल ना हुई तो दुगने पैसे वापस। ये काम कर करके ये लोग आज पैसे कमा रहे हैं, बड़े आदमी बन रहे हैं। भाई पैसे तो 2 नंबर के भी कमा रहे हैं, पैसे तो बुरा करके भी कमा रहे हैं, पैसे तो लोगों को मौत बांट के कमा रहे हैं। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं एसलीपीएस वाले जिंदगी बांट के पैसा कमा रहे हैं। और मालूम है क्या आयुर्वेद क्यों छुपाया गया? क्योंकि जो इसको बेचते थे उन्हें पैसा नहीं मिलता था। हमारे देश में एक से एक वैद्य भाई साहब, एक से कलाकार लोग बैठे हैं, लेकिन बेचारे गलियों में बैठे, कोई पूछता ही नहीं, कोई एक्सपोजर ही नहीं है। वो तो ये सरकार आई तो इस सरकार ने आके आयुर्वेद को बहुत बढ़ावा दिया, हर्बल को बहुत बढ़ावा दिया। इसके लिए तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सरकार को। और मैं गारंटी देता हूँ अगर भारत दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा, आयुर्वेद बेच के क्योंकि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी होगी, कुछ भी होगा, लेकिन हर्ब्स औषधियां वो हमारे पास हैं। और जब दुनिया मरेगी तो भाग के हिंदुस्तान में आएगी और कहेगी कि बस जिंदगी दे दे, अश्वगंधा दे दे, शिलाजीत दे दे, मेरी जिंदगी बचा दे। और ये देश दोबारा देखना, आज मैं आ रहा था बाई रोड
और मैं खेतों को देख रहा था और मेरी एक ही नजर गई खेतों पे और मेरे मन में आया कि भगवान एक दिन ऐसा होगा जितनी फसलें आज खराब हो जाती हैं, गेहूं पड़े सड़ रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा हिंदुस्तान में इन्हीं खेतों में जड़ी बूटियां उगा करेंगे और हमारा किसान समर्थ बनेगा और किसान भी हमारा अमीर बनेगा। ये ताकत आपकी परंपरा में है, ये ताकत आपकी संस्कृति में है। अब मुझे बताओ, हमारे ये कहने से कोई आइसक्रीम छोड़ गया, कोई बर्गर छोड़ गया, अच्छा जीवन जीने लगा, अच्छे स्वस्थ रहने लगा, ये काम अच्छा काम है बुरा काम है? जोर से बोला, आवाज नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो, अच्छा काम है बुरा काम है? अरे अच्छा काम है बुरा काम है? इस अच्छे काम को करके अगर ऊपर वाला तुम्हें करोड़ों रुपए दे दे तो करोड़ों नहीं, वो अरबों के बराबर है, क्योंकि तुमने दिल दुखा के नहीं, दिल जीत के पैसा कमाया। आर यू रेडी? अब बात करते हैं बेरोजगारी की। आज इसी काम को करने के लिए आपको 1 रुपया नहीं लगाना, 5 पैसे नहीं चाहिए भाई हमें आपसे। प्रोडक्ट लो, इस्तेमाल करो, अच्छा लगे तो प्रचार करो, वरना फेंक दो। इतना चैलेंज करने वाला भारत में आज तक कोई माइकालाल मैनेजिंग डायरेक्टर पैदा नहीं हुआ। पहले प्रोडक्ट लो, 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे आपसे, पेस्ट ले लो, अरे 65 रुपए की एक साबुन इस्तेमाल कर लो। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब मैं समझाता हूं। तुमने डायरेक्ट सेलिंग देखी होगी, नकली शकली जो होती थी इधर उधर फालतू की डायरेक्ट सेलिंग, जहां सिर्फ सपने बेचे जाते थे, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था, ये जोड़ ले ये मिलेंगे, ये जोड़ ले ये मिलेंगे, वो सब एक चोरी थी, ठगी थी। असली डायरेक्ट सेलिंग का मतलब जानते हो? असली डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है दुनिया का ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, इतना बेहतर प्रोडक्ट समझ लिया वो है बाजार में ना, दुकान घूम लो और वो मिले तो सिर्फ एसलीपीएस में मिले। उसको कहते हैं असली धंधा। और धंधा प्रोडक्ट पे चलता, लालच पे नहीं चलता। इतने अरब मिलेंगे, इतने खरब मिलेंगे, अरे बाद की बात है, काम क्या करना है, प्रोडक्ट क्या बेचना है, कंज्यूमर खुश है या नहीं, जिसने खरीदा वो दुआएं दे रहा है नहीं, वो गाली तो नहीं दे रहा कि कंपनी वाले आए चिपका के चले गए, बेवकूफ बना के चले गए। अगर ये काम किया तो ऐसा पैसा क्या फायदा, ये पैसा किस लिए कमाना, फिर इतना बड़ा काम क्यों करना था? फिर तो ड्रग्स ही बेच लेते, उल्टे सीधे काम भी कर लेते, सही काम क्यों करना था? तो सही डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है, अगर आप एक लाइन में डायरेक्ट सेलिंग जानना चाहते हो तो इसका मतलब है दुनिया के सबसे बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल से बिकवाओ, उसको असली डायरेक्ट सेलिंग का। वो भी क्यों? क्योंकि भाई जब तुम असली प्रोडक्ट बनाओगे ना, असली घी बनाओगे तो महंगा बनेगा, असली प्रोडक्ट बनाओगे तो महंगा बनेगा। और बाजार में महंगे प्रोडक्ट बेचने का चलन नहीं है। बाजार के लोग कहते हैं प्रोडक्ट कितना ही बेकार हो लेकिन प्राइस बराबर होना चाहिए। ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी जितने में बेच रही है इतने में आप बेचो, तब हम आपका प्रोडक्ट बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। इसलिए दुनिया में क्वालिटी प्रोडक्ट बनते हैं तो 2 ही तरीके से बिकते हैं, या तो खुद का शोरूम खोल के डायरेक्ट सामने। डायरेक्ट सेलिंग बनी ही इसलिए थी कि दुनिया के सबसे क्वालिटी प्रोडक्ट बन सके और बिक सके। और अब तो चैलेंज करते हैं भाई, ओपन चैलेंज। हम एक पेस्ट बनाते हैं भाइयों, नए आदमी कितने हैं पहली बार? नहीं भाई, हम बनाते हैं एक पेस्ट, ठीक है, दांतों का। दांत से ऊपर जीवन में कुछ नहीं है, दांत गए तो सब कुछ गया, स्वाद गया। आदमी स्वाद का नहीं तो पैसे का क्या करेगा, कुछ खा नहीं सकता। तो हम बनाते हैं एक पेस्ट, दुनिया का बेहतर पेस्ट, गारंटी 2 रुपए का देते हैं भाई, बाजार में मिलता है 60-70 रुपए के। उनमें क्या डाल बता नहीं सकता, मेरे पीछे पड़ जाएंगे सोच के सारी बात खोल रहा है। राइट? पेस्ट क्या होता है और दांतों का पेस्ट क्या होता है? मैं कहता हूं एसलीपीएस में छोड़ो, बाद में आएंगे। एक पेस्ट लेके चले जाओ और गारंटी देता हूं 3 दिन कर लेना, अगले 30 साल तक छोड़ नहीं सकते। सारा नशा हो जाएगा कि चाहिए तो डेंटल होगी चाहिए। चैलेंज है मेरा आपसे, उसके बाद काम करेंगे। ये प्रोडक्ट ये बनाए, ऐसे काम किया, तभी तो मात्र 10 साल में भारत देश का रिकॉर्ड बना डायरेक्ट सेलिंग में। 1100 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया एक साल में। सबसे ज्यादा करोड़पति बने, सबसे ज्यादा गाड़ियां। क्यों? अच्छा काम करके। क्योंकि भाई जनता जनार्दनी सब कुछ है,
जनता एक्सेप्ट करेगी तो बढ़े और जनता लात मारेगी तो छोड़। जनता से ताकतवर धरती पे कोई नहीं है। ये घमंड है किसी को, मैं बहुत कुछ हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ। मैं क्या हूँ? मैं एमडी हूँ, मैं कंपनी मालिक हूँ। काहे का मालिक हूँ? जनता खत्म, मालिक खत्म। काहे का मालिक है? काहे का मालिक हूँ? मैं तो कटोरा लेके भाई देना। कोई मालिक सालिक नहीं है। अगर रियल मालिक होती है किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में, वो आम जनता होती है। जनता खुद तो मैं आया ना, तो जनता कब खुश रहेगी, कब प्यार देगी आपको? आज लोग कहते हैं भीड़ होती है एसलीपीएस में, बैठने की जगह नहीं, देखो घूम के एक कोना खाली नहीं। क्यों? क्या हमने कोई लालच दिया है? और इतना बड़ा अंबानी का बेटा थोड़ी है भाई, इतना लालच दे दूंगा। मैं तो मिडिल क्लास का बच्चा हूँ, मेरी क्या औकात है, मैं क्या लालच दूंगा? ये क्या खींच के लाता है इनको? हमारी मोहब्बत, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट। हमने किया होगा कुछ ऐसा जो एक पैर रखने की जगह नहीं। मैं कोई लाठी चला रहा हूँ? कोई लाठी का टिकट दिया तुम्हारे को कि पहला नंबर गाड़ी, दूसरा नंबर ट्रक? कुछ नहीं है। बिना पसीने के 5 रुपए नहीं देते हम। 5 रुपए फ्री के नहीं मिलते हमारे यहाँ, मेहनत करनी पड़ती है। ये काम करके आज ये लोग भारत में तरक्की करते हैं, आर्थिक समर्थ हो रहे हैं, अपने परिवार की तकलीफ दूर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस काम में दौलत कितनी है पता नहीं, पर जब कोई ठीक होकर दुआ देता है और कोई बुजुर्ग आके सिर पे हाथ रखता है कि बेटा तेरी वजह से जिंदगी बच गई, भाई साहब ऐसा लगता है कि जीवन सफल हो गया। समझ में आ रही है? अब मुद्दा यह है कि सर मैं काम करूं या ना करूं, मुझसे होगा या नहीं होगा, क्या मैं इसका कैसे और क्यों करूं? दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल बना ही इसलिए था कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते और कुछ नहीं बन पाए, उम्र निकल गई, समय निकल गया, शादी हो गई, अब कुछ करने के लिए है नहीं। डायरेक्ट सेलिंग, मैं कब कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग को? डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल उन लोगों के लिए ही बना है जिनको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, वो ही यहां सब कुछ करता है। जिनको पूरे समाज ने दुत्कार दिया, पूरे समाज ने धिक्कार दिया, जिनको माँ बाप ने बोल दिया जा तेरे बस की कुछ नहीं है, जिसकी बीवी ने बोल दिया हस्बैंड को जा तेरे बस की कुछ है, जिसके दोस्तों ने बोल दिया चल तू कुछ नहीं कर सकता, ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए बनी है जो दुनिया कहती है कुछ नहीं कर सकता। हम कहते हैं भाई साहब हमारे साथ आ जाओ, तुम इतना कुछ कर दोगे कि वो भी तुम्हारे पास क्यों? क्योंकि मुझे एक बात का जवाब दे दो, इस दुनिया में जो पृथ्वी में पैदा हो रहा है वो व्यक्ति अपनी तरक्की चाहता है नहीं चाहता? हर आदमी मांग में है ना, जीवन बेहतर हो, मेरा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े, हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो अच्छे हॉस्पिटल में हम दिखा दें। ये चाहत किसकी नहीं? रिक्शा वाले की चाहत, ऑटो वाले की चाहत, टैक्सी ड्राइवर की चाहत, मिस्त्री की चाहत, मजदूर की चाहत, किसान की चाहत है ना, है कि मेरे जीवन में कुछ बेहतर हो। जो किराए पे रहता है वो सोचता है भगवान मेरा खुद का मकान हो। जो बाइक पे चलता है वो सोचता है भगवान कोई काम दे दे, मुझे गाड़ी मिल जाए। तरक्की और जीवन में समृद्धि हर व्यक्ति चाहता है नहीं चाहता? अरे ना, पर क्या ये सबका ख्वाब पूरा हो जाता है? क्या ये सबकी डिजायर पूरी हो जाती? और फिर एक सवाल आता है, नहीं सर जो लोग मेहनत करते हैं ना उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। अच्छा, हमसे कई गुना ज्यादा किसान मेहनत करता है, हमसे कई गुना ज्यादा मजदूर मेहनत करता है, हमसे कई गुना ज्यादा कोयले खान का मजदूर करता है। मेहनत में कभी बढ़ा नहीं, पूरी परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। मेहनत वाले बनते हैं, मेहनत वाले बनते हैं, मेहनत वाले कभी नहीं बनते। मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। 8 डॉक्टर घंटे की कीमत 8,000 रुपए है। मेहनत की वैल्यू नहीं है, वैल्यू प्लेटफॉर्म की है कि किस प्लेटफॉर्म पे वो हो रही है। मेरी बात ध्यान से, आप लोग अपना मालूम है, जब आप लोग एक व्यक्ति करोड़ों की बात बताएगा, तरक्की की बात बता, आप डर जाओ, आपका जाओ, आप अपने आप से सवाल करते हो यार ये तो मैं नहीं कर सकता, यार ये तो मेरे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने जीवन की सच्चाई नहीं पता। आपको लगता है मुझसे मेहनत नहीं होगी। अरे मेहनत कहाँ नहीं कर रहे आप? नौकरी में मेहनत नहीं है, 8 से 8 नहीं है, साल एक में जाना रोज नहीं है, रोज घंटे नहीं होती है, ये नहीं है। कौन क्या मेहनत हो? आप मैं सारी रूप जोड़ नहीं से हो जाती है। देखते हैं लोग, आप लोग लोग हो, आप 5 स्टार होटल में घुस नहीं सकते,
आपको डर लगता ये तो बड़े लोगों के लिए बने, वो पैदा बड़े नहीं हुए थे, धरती पे आके संघर्ष करके बड़े हुए। आप मानसिक रूप से इतने डरो, शोरूम में जाने से हर चीज से जाने क्यों? आप डर चुके हो, घबरा चुके हो, आपको मालूम नहीं है कि आपके अंदर ताकत क्या है, आपकी पावर क्या है। वो एहसास शायद आज आपको हो जाए। अब सुनो मेरी बात, इंसान कमजोर नहीं होता, मानसिक कमजोर। हम शारीरिक रूप से कमजोर नहीं है, हम किससे कमजोर? मानसिक रूप से। अब मैं बता, आप कहते हो आपकी बिक सकती करोड़ों में, अरबों में, आपको लगता है मैं नहीं कमा सकता? भाई साहब, प्लेटफॉर्म 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 की वैल्यू है, आपकी मेहनत की नहीं। ये महेंद्र सिंह धोनी एक दिन गलियों में खेलता था, 16 मैच लगाता, जब उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, वो धोनी वही मारने का वो क्रिकेट, और उसी धोनी को एक दिन मैच देते, वो प्लेट बदला टीम में, धोनी वही था। मुझे एक सवाल का जवाब दो, मेहनत नहीं बदली, धोनी ने मेहनत नहीं बदली, शकल सूरत नहीं, टैलेंट बदला, वो तो क्या बदला? की भजन की में एक भजन के 1100 रुपए मिलते थे, बॉलीवुड सिंगर बनी, उसी भजन के 11 लाख और 11 करोड़ मिलने लगते। कोई नहीं करे, गाना नहीं बदला, बदला और नहीं हो। मैं हूँ जो भी करता है, जो सुबह से निकल रिक्शा चला रहा है, चाहे मजदूरी कर रहा है, चाहे नौकरी कर रहा है, जो व्यक्ति कोई भी काम करके अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहा है, उसको मैं मर्द कहता हूँ। मर्द है, कभी नहीं कहता कमजोर है, व्यक्ति जो नहीं। अब देखो शादी में ना कोई, वो बच्चे को डांस इंडिया डांस का मौका मिल जाए, टीवी पे चला जाए, दुनिया देख ले, जिस बच्चे को 10 रुपए नहीं मिलते थे, वो 10 करोड़ का आदमी बन जाता है। क्या बदला? नाचने का थोड़ी बदला, मेहनत तरीका बदलना मेरे भाई, मेहनत नहीं बदलना। वो मेहनत कीमत दे, वो प्लेट बदल देना, चाहे हमारा बदलो चाहे कहीं और जाओ, पर खुद को सस्ते में मत बेचो। तुम्हारी मेहनत करोड़ों में भी बिक सकती है। ये तो हम कह रहे हैं, और यही काम आप बाजार में जाके किसी से बोलो, हम तो जोर लगा रहे हैं, पैसे कमा लो, बड़े आदमी बन जाओ, पैसे कमा लो, और बाहर वाले कह रहे हैं तुम बर्बाद हो जाओ, जीरो हो जाओ। दुनिया तो क्या है, सुख बांटे बहुत कम मिलते हैं, ये तो इंडस्ट्री है जो हर को सुख बांटना चाहता है। लेते ही आपकी कीमत बढ़ जाएगी, साबुन लेते ही बढ़ जाएगी, और आज आप अपनी कीमत बाजार में लगाने जाओगे, अपने घर परिवार के लिए, जीवन यापन करने के लिए, आजीविका कमाने जाओगे। सबसे पूरा इंटरव्यू है आपका, कितना पढ़ा, कितनी डिग्री है, कहाँ एक्सपीरियंस है, किस जात का है, किसका है, कितने दिन हो गए काम करते हुए, बीए 30,000, बीटेक है 50,000, एमबीए 30,000, एमटेक है 50,000। हाँ है ना, उसे कोई मतलब नहीं। तुम किराए के घर में रहते हो, तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है, तुम्हारे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, तुम्हारे माँ बाप बीमार है उनका इलाज कराना है, ये मतलबी दुनिया है, इसका कोई मतलब नहीं। मरो कटो साला कीड़े पड़े, तुम्हारे घर में कोई मरे जिए, वो अपने हिसाब से आपकी कीमत लगाता है। और इंसान इसीलिए हार रहा है, वो जब तक इंसान अपनी कीमत दूसरों से लगवाएगा, वो इस जन्म में हारता जाएगा, और जिस दिन कीमत खुद लगाएगा, वो इस जन्म को जीत लेगा। सब्जी के भाव बेच रहे हो आप, खुद को सब्जी के भाव। संजीव कुमार 30,000 रुपए किलो महीना, प्रणब पांडे 40,000 रुपए किलो महीना, जितेंद्र मौर्य 35। मतलब इसलिए पैदा हुए इस धरती पे हम। अरे मैं नहीं कहता आप विजेता बनोगे नहीं बनोगे, मैं नहीं कहता आप बड़े आदमी बनोगे नहीं बनोगे, जीतोगे नहीं जीतोगे, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, पर एक बार इस जन्म में आए हो तो बड़ा बनने की और कामयाब होने की कोशिश करके तो देखो। और मैं नहीं कहता हमारे यहां करो, हमारे यहां मत करो, मैं कोई फरमाइश नहीं कर रहा आपको, कुछ भी करो पर कुछ बड़ा करो, कोई भी काम करो, हमारा काम मत करो, पर अपने जीवन में आए हो, इस पृथ्वी पे आए हो, तो कुछ तो ऐसा लिख के जाओ अपने घर में जो आने वाली 10 पीढ़ियां मिटा ना सके, चाहे कुछ भी करो। मैं कब कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग करो,
मैंने किसी को नहीं कहा डायरेक्ट सेलिंग करो। मैं तो कहता हूं भाई डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल मत करो, क्योंकि कामयाबी में मैं कब कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा है, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा नाम है, सम्मान है, पहचान है, मैं कभी नहीं कहता। मैं तो कहता हूं भाई दुनिया में बॉलीवुड स्टार को ज्यादा पैसा मिलता है, हमें तो कम मिलता है। क्रिकेटर बनो, एक्टर बनो, सिंगर बनो, डांसर बनो, मैं कब कहता हूं आप डायरेक्ट सेलिंग करो? मैं किसी को सलाह नहीं देता, क्योंकि कामयाबी ये कहती है अगर इंसान मुझे प्राप्त करना तो तीन ही तरीके हैं, या तो पढ़ाई लिखाई दे दे, उच्च शिक्षा दे दे, या टैलेंट दे दे, इनबिल्ट कोई गाने का नाम बड़ा करो। मैं तो कहता ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग करो। मैंने तो किसी को आज तक सलाह नहीं दी। मैंने कहा पहले दूसरे काम करके देख ले भाई, डायरेक्ट सेलिंग किसको करनी है? अगर आपके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है तो भी एक तरीका है बड़ा बनने का। इनबिल्ट टैलेंट, सिंगर, डांसर, बॉक्सर, क्रिकेटर, बॉलीवुड एक्टर, हॉलीवुड एक्टर, अरबों खरबों रुपए मिलेंगे, यहां से कई गुना ज्यादा पैसा मिलेगा और नाम भी मिलेगा। मैं कब कहता हूं? और अगर छोड़ो, ना पढ़े लिखे हो ना टैलेंट है, बड़ा पैसा लो, प्रयागराज में होटल बना लो, हॉस्पिटल बना लो, स्कूल बना लो, पैसे पैसा मिलेगा, नाम सम्मान पहचान सब मिलेगी। हाँ है ना? मैं तो उसी आदमी को कह रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग कर जिसको लगता है ना मैं पढ़ पाया, ना मेरे पास उच्च शिक्षा है, ना मेरे पास ऐसा कोई टैलेंट है कि मैं कुछ स्टार बन जाऊं, और ना मेरे पास पैसा लगाने को पैसा है। जो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया सर, अब कामयाबी कैसे मिलेगी, उसी को बढ़ाते हैं अपना हाथ, आ हमारे साथ, हम दिलाएंगे कामयाबी। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री कहती है ना तेरा पैसा चाहिए, 5 रुपए नहीं चाहिए, ना तेरा टैलेंट चाहिए, ना तेरा पैसा चाहिए, ना तेरी पढ़ाई चाहिए, ना तेरी उम्र चाहिए, ना तेरी जात चाहिए, ना तेरा धर्म चाहिए, ना तेरा जेंडर मतलब मेल हो फीमेल हो, गरीब हो अमीर हो मिडिल क्लास हो, कोई भी व्यक्ति जो बाहर की दुनिया में सपने पूरे नहीं कर सकता वो एक दुनिया में पक्का पूरे कर सकता है, और उस दुनिया का नाम है एससीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। Please subscribe my YouTube channel.